Good morning, students. In last video, we discussed on topic recruitment. There was two concept, two ways for the recruitment. Number one was internal recruitment, and number two external recruitment. इंटरनल रिक्रूटमेंट हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स, ठीक है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे इन लास्ट वीडियो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड कैजुअल कॉलर्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर्स, journals and televisions. Under this method, the advertisement is given in newspapers, trade journal and televisions along with full descriptions about the jobs and its requirements. कहने का मीन्स क्या है कि मैंने बताया था कि इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कई सारे रिक्रूटमेंट पॉइंट्स हैं हमारे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने कैजुअल कॉलर्स, और तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मीन्स यहाँ पर क्या है कि हम जो भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उस रिक्रूटमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो हम इसमें अब एडवर्टाइजमेंट का कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं। थ्रू द न्यूज़पेपर्स हम कर सकते हैं, टेलीविजन कर सकते हैं, या जर्नलाइज के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और जो भी जॉब्स रिक्वायरमेंट है या जिस पोस्ट के लिए भी जॉब वैकेंट्स हैं, उन पर्टिकुलर जॉब्स वैकेंट्स के लिए हम उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट हैं, और उनके डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। सुटेबिलिटी, व्हाट इज़ द सुटेबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट? दिस मेथड इज यूज इफ फिल इन हायर पोजीशंस फॉर विच कंपनी मे रिक्वायर टू हैव अ वाइडर चॉइस। मीन्स कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी जो वो है सुटेबिलिटी है, क्या सुटेबिलिटी है कि थ्रू दिस मीडिया, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट हम हायर पोस्ट के लिए पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। जो भी हमारी हायर पोस्ट है मीन्स CEO हो गया या मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो, इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए हम अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। उनको अपॉइंट करने के लिए इस तरह की एप्लीकेशन या जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट है, रिक्रूटमेंट है, कर सकते हैं हायर पोस्ट के लिए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं उसके? ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव्स वेंडर रेंज ऑफ द कैंडिडेट्स टू चूज फ्रॉम, मतलब उनके पास में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट की एप्लीकेशंस आती हैं और उनमें से हम एक सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारा वो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, ठीक है। अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन्स बाय गवर्नमेंट एंड आर यूज फॉर द फिलिंग अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स। Unemployed persons get them self-registered with these exchange. Employment exchange keep the through with with the employees. At the employer's request, they provide a list of the candidate fulfilling the required क्वालिफिकेशंस। कहने के मीन्स क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारा एक वो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो गवर्नमेंट के थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन है रिक्रूटमेंट की, जो गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फुलफिल कराते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो गवर्नमेंट रन करती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं
अब ये किस तरह के कैंडिडेट को प्रोवाइड करा रही है, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन्स को प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हुए जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड हैं उनकी एप्लीकेशंस अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं और जो भी हमारी कंपनीज वगैरह है उनकी रिक्वेस्ट पर उनको सारा डाटा प्रोवाइड करा देते हैं। जो भी डाटा हम उनके पास अवेलेबल है रिलेटेड टू द कैंडिडेट, वो सारे के सारा डाटा उनको अवेलेबल करा देते हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस, जो भी जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होती तो उस तरह के कैंडिडेट वो अरेंज करा के देते हैं थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, सुटेबिलिटी क्या है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फिलिंग द पोजीशंस विद द स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल्स एट ऑपरेटिंग लेवल्स। ऑपरेटिंग लेवल्स पर जो हमारे स्किल्ड पर्सन्स और अनस्किल्ड पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये मेथड सुटेबल है। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। ये सबसे सस्ता मेथड है रिक्रूटमेंट का। इट प्रोवाइड अ गुड सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिंग जॉब्स। जितने भी हमारे अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिंग जॉब्स हैं उनके लिए सुटेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी लाइक द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज की गई थी थ्रू द गवर्नमेंट्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है थ्रू द गवर्नमेंट, या कह सकते हैं कि रन की जा रही है थ्रू द गवर्नमेंट। और ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं ये रन की जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, अंडर दिस मेथड सर्विस ऑफ द प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट आर यूज्ड हु अंडरटेक total functions of the recruiting and selecting persons on behalf of the various organizations. They charge fees for this purpose and are useful where extensive screenings is required. कहने का मीन्स क्या है कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं ये वर्क तो लाइक द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही कर रही हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जा रही थी, बट वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कोई भी हमारे से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं किया जा रहा था, कोई भी फीस चार्ज नहीं की जा रही थी। बट यहाँ पर हमारे पास में प्लेसमेंट एजेंसीज में हमसे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज किया जाएगा फॉर द प्रोवाइडिंग जॉब्स। ठीक है, तो ये हम भी सेम सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। ये भी जितनी भी एजेंसी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं और अब उनके बिहाफ पर सारा प्रोसेस कंप्लीट करती हैं, चाहे वो हमारा रिक्रूटिंग का प्रोसेस हो या सिलेक्शन का प्रोसेस हो, ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो है वो है अब देखो इसके लिए जो सुटेबिलिटी है वो क्या सुटेबिलिटी है इसमें, उसके बारे में हम जान लेते हैं। It is suitable to fill in positions at top or middle levels which requires professionals with specified qualifications and experiences. अब ये किसके लिए सुटेबल है, प्लेसमेंट एजेंसीज। ये एजेंसीज सुटेबल हैं फॉर द टॉप लेवल कैंडिडेट्स और फॉर द मिडिल लेवल कैंडिडेट्स। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल कैंडिडेट्स और मिडिल लेवल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो उन कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो इस तरह की प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए सूटेबल है कि अगर हमें टॉप लेवल पर्सन्स अपॉइंट करने हैं, मिडिल लेवल पर्सन्स अपॉइंट करने हैं, तो थ्रू द हम प्लेसमेंट एजेंसीज जा करके हम अपने कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो अपने आप में प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं, क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट को हम थ्रू द दिस रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। अब ये जो कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट हमारा वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें कंपनीज डायरेक्टली कॉलेजेस में जा कर के कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वहाँ से पर्सन्स को अपॉइंट करती हैं। इसमें कह रहा है इन दिस
method, organizations conduct interviews in campus of the various institutes, universities and colleges to search prospective candidate. It has become a popular source of recruitment for technical professionals and managerial jobs. Recruitment from educational institutions is a well established practice participate business of the प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसा भी मैंने बताया था कि कैंपस रिक्रूटमेंट हमारा वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें जो भी हमारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, उन कॉलेजेस में जा कर के रिक्रूटमेंट कर रही हैं, उन स्कूल्स में जा कर के रिक्रूटमेंट कर रही हैं, उन जगहों पर जा कर के रिक्रूटमेंट कर रही हैं जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, या ये कह सकते हैं कि उस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर वो स्टडी करते करते बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट कॉल किया जाता है, चाहे वो कोई स्कूल को कॉलेज हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कहीं से भी जा करके वो कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब सुटेबिलिटी क्या है, कैंपस इंटरव्यूज आर द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ अपॉइंट फ्रेश टैलेंट। अब ये जो सुटेबल है किसके लिए, अगर हम फ्रेश टैलेंट की सर्च में हैं तो वो हमारे लिए इजीली अरेंज हो जाएगा थ्रू द कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, सपोज दैट कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है और वो किसी को रिकमेंड करता है तो वो हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉल किया जाएगा। इसमें कह रहा है अंडर दिस मेथड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर इनकरेज टू रिकमेंड सुटेबल पर्सन्स अमंग दीज देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। Such applications are likely to be good employees because their background is sufficiently known। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, अब जो भी एम्प्लॉयज़ रिकमेंड करते हैं वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का मीन्स कि वो एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कॉल किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने रिलेटिव्स को रिकमेंड कर देते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर देते हैं, या जो भी उनके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से किसी ना किसी को वो रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे उनका बैकग्राउंड ईजिली हमें पता चल जाता है, उनके बारे में हमें पता चल जाता है, उनकी पूरी एक पर्टिकुलर नॉलेज हमें मिल जाती है। ठीक है, सुटेबिलिटी क्या है इसकी, दिस मेथड कैन बी यूज टू फिल इन द पोजिशंस ऑफ ऑल लेवल्स। ये मेथड हम किसी भी लेवल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हमारा टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। कोई भी लेवल होगा उस लेवल को फुलफ़िल करने के लिए हम इस मेथड का यूटिलाइजेशन और यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे उसके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को लेबर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है अंडर दिस मेथड इंटरमीडिएटरीज नोन एज द एजेंट्स और द लेबर कॉन्ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर द हायरिंग अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। मतलब इस मेथड को हम इंटरमीडिएटरी मेथड्स के नाम से जान सकते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो हम पर्सन्स अरेंज करते हैं, हायर करते हैं, वो हायरिंग करते हैं अनस्किल्ड पीपल्स की और सेमी स्किल्ड पीपल्स की, वर्कर्स की हायरिंग करते हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर्स कीप द देमसेल्फ इन थ्रो विद द लेबर एंड
कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस। ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं विद द लेबर्स। जो भी लेबर्स हैं उनके टच में, उनके कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं और वो ईजिली उनको प्रोवाइड करा देते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो उस एक शॉर्ट नोटिस पर उनके पास जो भी एक मैसेज आता है उस मैसेज पर, शॉर्ट नोटिस पर उसको अरेंज करा देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बहुत सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं जिनको हम फुलफिल करते हैं। ये हमारे सारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हैं।